नरेंद्र मोदी के जाने के बाद से एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। हमारे पीछे आप जो बैनर देख रहे हैं, ये बैनर देख करके आपको ये लगेगा कि आने वाले समय में अब दामाद आयोग की जगह पर अब मेहरारू आयोग और इसके अलावा कई ऐसे आयोग हैं जिसका डिमांड तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब वो दामाद को भी सेट करने में लगे हैं। मतलब बेटी का शादी पढ़ा लिखा कर दीजिए, लेकिन उसके बाद जो दामाद होंगे, जो असहज होंगे, जिनकी भविष्य चिंता में होगी, उनके लिए भी भारतीय जनता पार्टी सोचने में लगी हुई है। यहाँ पे जो लाइन से आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी के देखिए या अशोक चौधरी के देखिए या रामविलास पासवान के देखिए, इन सभी किसी के तस्वीर के साथ में एक और तस्वीर है इन लोगों के दामाद का। ये जीतन राम मांझी आपको पता है कि अभी केंद्र सरकार में मंत्री है और मंत्री होने के बाद में उन्होंने जो सीट से चुनाव जीते हुए थे, इमामगंज से जो विधायक थे, उस सीट पर अपने बहू को चुनाव लड़वाए और बहू को भी वहाँ से विधायक बना दिए। जो इनके दामाद है देवेंद्र कुमार, जिन्होंने हाल ही में एक बहुत बड़ा लेटर भी लिखा था लालू प्रसाद यादव को लेकर के। लालू यादव को उन्होंने ये बातें कहा था कि लालू जी आप हमें ज़रा बताइए कि आपने अंबेडकर साहब का अपमान इस तरह से किया है तो आपके ऊपर में SC/ST एक्ट का मुकदमा क्यों ना दर्ज करे। ये देवेंद्र मांझी है, वहीं जिन्होंने लेटर निकाला था। ये जीतन राम मांझी के दामाद है। श्यान कुणाल, आपको पता होगा कि अशोक चौधरी की बेटी जो समस्तीपुर से सांसद है शांभवी, उनके पति है और इनको बिहार राज्य धार्मिक निवास में इनको सदस्य बनाया गया है और इसको लेकर के खूब ज़्यादा बवाल हो रहा है। अशोक चौधरी के यहाँ तक कहना है कि श्यान कुणाल जो गए हैं वो कोई जदयू के कोटा से नहीं गए, श्यान कुणाल जो गए हैं RSS के कोटा से गए। यहाँ आप एक तस्वीर देखिए, ये मृणाल जी है। मृणाल जी चिराग पासवान के जीजा है और रामविलास पासवान के दामाद है। इनको बिहार अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष का पद दिया गया है और ये परिवारवाद पर खुल करके शुरू से बैटिंग करते रहे हैं। लालू परिवार को लेकर के कहते हैं कि लालू परिवार हमेशा से अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाते हैं, बाकी जो कार्यकर्ता है हमेशा से दरी बिछाएंगे, उनको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अब चिराग पासवान को लेकर के खूब ज़्यादा बातें हो रहा है। चिराग पासवान को लेकर के कहा जा रहा है कि अब उनके भी परिवार में परिवारवाद खूब चल रहा है। चाहे प्रिंस पासवान की बात कीजिएगा, पशुपति पारस की बात कीजिएगा, या उनके बहनोई की बात कीजिएगा, या अरुण भारती जो चिराग पासवान के पार्टी के अब कार्यकारिणी के अध्यक्ष बने हैं, उनकी बात कर लीजिए। ये सभी कोई एक ही परिवार से आने वाले लोग हैं। अब सुनने में आ रहा है कि पशुपति पारस के जो बेटे हैं यशराज अलौली से विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं। उसके साथ साथ कई ऐसे और भी लोग हैं जिनको आयोग में सेट किया जा रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जब आए हुए थे, सिवान के जसौली में आए हुए थे, तो वहाँ पे भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम लोग दिल में रखते हैं और लालू परिवार और कांग्रेस जो है अपने पाँव के पास रखती है। उन लोग कभी बाबा साहब अम्बेडकर का या दलित समाज का कभी से इज्जत नहीं करेंगे। वहीं तस्वीरें यहाँ पे भी है। एक लाइन यहाँ पे है, इसको हम पहले आपको पढ़ करके सुना देते हैं। भले बिहार हो जाए बर्बाद, बस रूठे ना हमारा दामाद। मतलब दामाद को लेकर के इतना ज़्यादा बातें कहा जा रहा है, दामाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। यहाँ दिखाइए, जब तेजस्वी यादव की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, राज्य परिषद की बैठक हो रही थी, जहाँ पे मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष बनाया गया था, वहाँ पे तेजस्वी यादव ने अपने मंच से ये बातें कहा था कि NDA का फुल फॉर्म है नेशनल दामाद आयोग। और उसके बाद में अगले दिन पोस्टर लगाया गया, चाहे राजद के कार्यालय के बाहर में दिखा दीजिए, वहाँ पे एक बैनर बड़ा लगा हुआ है जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सभी कोई की तस्वीरें लगी हुई है और NDA का फुल फॉर्म वहाँ लिखा हुआ है नेशनल दामादवादी अलायंस। यहाँ भी सेम वही सारी चीज़ें हैं। और एक और लास्ट पोस्टर है, इसको हम दिखा करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे और उन तो सभी नेताओं से ये पूछेंगे कि आप लोग जो परिवारवाद की बात करते हैं, आप लोग अपने परिवार के लोगों को कैसे सेट कर रहे हैं राजनीति में। ये सारी चीज़ें हैं। ये तस्वीर लगाने वाली संजू कोहली है, मखदुमपुर विधानसभा सीट से आती है। मखदुमपुर से सतीश दास विधायक है और उस सीट से ये तैयारी में है और ये लगातार पोस्टर लगा रही है राजधानी पटना के जगह जगह पर, जहाँ राजद के कार्यालय है या लालू यादव का आवास है, हर जगह पर अपना बैनर पोस्टर लगा रही है और पोस्टर के जरिए लगातार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन लोगों के ऊपर में सवाल करती रहती हैं। यहाँ देखिए 2-3 ऐसे पॉइंट है जिसको लेकर के हम आपसे बातें करेंगे। ये पासवान जाति से आती हैं और चिराग पासवान का खुल करके विरोध करने का काम कर रही है। ऊपर में देखिए, इनके लिए बिहार फर्स्ट की जगह जीजा जी फर्स्ट है। यानी चिराग पासवान के लिए बिहार फर्स्ट की बातें नहीं है, वो अपने जीजा को फर्स्ट रखते हैं। मन अरुण भारती को सांसद बना दिए जमुई से और एक जो उनके और जीजा थे उनको आयोग में सदस्य बना दिया गया है। यहाँ देखिए, इस बार बिहारियों को कौन सा जुमला दे। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाया गया है और पूरा बिहार का एक मैप दिया गया है और इसमें नरेंद्र मोदी के माइंड पर, मतलब नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा करके ये बताया जा रहा है कि अब कौन सा जुमला दिया जाए। यानी 2025 का जो चुनाव है, इसमें नरेंद्र मोदी ऐसा क्या बात बोले। जैसे 2014 में उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, गैस का दाम कम कर देंगे और युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देंगे।
पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे देंगे, उसके अलावा में हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया देंगे। तो ये सारा बात तो कह दी हैं। अब ऐसा क्या कहें जिसके चलते बिहारी हमको वोट दे और आने वाले समय में हमारा सत्ता आ जाए फिर से, इसके लिए वो सोच रहे हैं। वैसा यहाँ पे तस्वीर लगाया गया है। और यहाँ देखिए जीतन राम मांझी और अशोक चौधरी को लेकर के इनका तो पूछिए ही मत। दामाद फर्स्ट, वो भी आरएसएस कोटे से, दामाद फर्स्ट। बिहार में आज तक या पूरे देश में कोई इस बात को नहीं जानता था कि दामाद आयोग भी दामाद के लिए आरएसएस कोटा भी होता है। ये आरएसएस कोटा कैसे आ गया, इसको लेकर के तेजस्वी यादव लगातार इस पर बैटिंग कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वो सारी चीज़ें हैं। नीचे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें लिखी हुई हैं, नीचे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम आपको पढ़ कर सुनाते हैं। इनके लिए जुमलाबाजी फर्स्ट, बिहार को जीजा और दामाद के साथ मिलकर लूटने वाले लोग जनता 2025 में ऐसा सबक सिखाएंगे कि हमेशा याद रखेंगे। यानी कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें जनता इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगी, जनता इन लोगों के साथ में नहीं रहेगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखना है कि क्या जो लोग हैं, जो आम आवाम है, 2025 में जो लोग वोट देने जाएंगे वो नरेंद्र मोदी के जुमला पर फिर से विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग अपना बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।